मैंने कहा कि बेसिकली कुछ बेसिकली हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री की अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले आते हैं बेसिकली स्टेफन हेल्स। स्टेफन हेल्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली डिस्कवर्ड फोटोसिंथेसिस। इन्होंने डिस्कवर किया था फोटोसिंथेसिस को और इसीलिए कहलाते हैं दैट इज अ फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये कहलाते हैं दैट इज अ प्लांट फिजियोलॉजी। तो स्टेफन हेल जो है ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट आते हैं बेसिकली जोसेफ प्रिस्टले। दैट इज जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने बेसिकली डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। और अगर देखा जाए तो इन्होंने दो टर्म यूज की थी। एक टर्म यूज की थी फ्लोजिस्टोन। फ्लोजिस्टोन का मतलब है दैट इज अ फाउल एयर, और फाउल एयर का मतलब है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा था दैट इज अ डी फ्लोजिस्टोन। डी फ्लोजिस्टोन का मतलब था दैट इज रिमूवल ऑफ फाउल एयर, दैट इज रिमूवल ऑफ फाउल एयर था। तो इसका मतलब इस एयर की जो बात की इन्होंने कहा था ऑक्सीजन के बारे में। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कराया था जिसके अंदर एक मिंट का पेड़ लिया था और एक माइस लिया था। तो इन्होंने ये कहा था कि माइस एंड मिंट लिव टुगेदर, और इनका कहना था कि जो गैस मिंट रिलीज कर रहा है उसको यूज कर रहा है माइस, और माइस जो गैस रिलीज कर रहा है उसको यूज कर रहा है मिंट, और इस वजह से ये दोनों एक साथ जिंदा रह पा रहे हैं। इसके बाद इसने ये भी कहा था कि प्लांट रिस्टोर प्योर एयर whatever breathing animals and burning candle cause. Burning candle cause. तो यहां पर उसने कहा कि बेसिकली प्लांट रिस्टोर कर रहा है प्योर एयर को, जो कि ब्रीदिंग करने से और बर्निंग कैंडल से कॉज हो रही है, उसको रिस्टोर कर रहा है प्लांट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दैट इज अ जैन इंजन हाउस। तो दैट इज अ जैन इंजन हाउस। उनका कहना था कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब इन्होंने सनलाइट की बात की थी कि सनलाइट जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद आती है बात दैट इज अ जूलियस वॉन साक की। दैट इज जूलियस वॉन साक की। जूलियस वॉन साक ने कहा कि बेसिकली ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है,
ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, ये सिंथेसिस फॉर्म है, ये सिंथेसिस फॉर्म है। इसके बाद सुक्रोज की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, और स्टार्च की बात करें तो ये स्टोर्ड फूड है। ये इसके बारे में बात की थी जूलियस वॉन साक ने। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज TW एंजलमैन की बात कर लेते हैं। इन्होंने बेसिकली बताया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डिजाइन किया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को, और इन्होंने जो यूज किया था वो यूज किया था क्लैडोफोरा को, दैट इज क्लैडोफोरा। ये एल्गा है, दैट इज इसको यूज किया था, और उसने पाया था कि एरोबिक बैक्टीरिया accumulate where oxygen liberation takes place। जहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वहां पर बैक्टीरिया काफी चिपक गया था। नेक्स्ट आते हैं बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो मैंने कहा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस takes place in red and ब्लू लाइट। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होगा वो रेड एंड ब्लू लाइट में मैक्सिमम होगा, और एक्शन स्पेक्ट्रम जो बनता है वो बनता है बेसिकली क्लोरोफिल ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, कैरोटिनॉइड्स के रेस्पेक्ट में। इनके रेस्पेक्ट में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है। इसके बाद आइए तो एक आए दैट इज वैन नील। वैन नील ने ये कहा था कि वाटर स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली वैन नील ही था जिसने ये बताया कि पानी ब्रेक डाउन हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसने क्या यूज किया था, तो इसने एक सल्फर बैक्टीरिया यूज किया था। और उसने क्या किया कि दैट इज एक हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया इस बैक्टीरिया पर, और लाइट इसको दिया, और उसने पाया कि बेसिकली एक ग्लूकोज फॉर्म हुआ, प्लस वाटर फॉर्म हुआ, प्लस
सल्फर एक्युमुलेट हुआ। ए जो है ये फिलहाल सल्फर को बता रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वाटर इज अ हाइड्रोजन डोनर। तो इसने ये बताया था कि वाटर इज अ हाइड्रोजन डोनर। अब अगर देखा जाए तो जो बात मैंने आपको कल बताया था, मैंने कहा था कि वाटर बेसिकली जब स्प्लिट करेगा तो दो चीजों में टूटता था। एक टूटता था H+ आयन में और OH- आयन में। किसकी वजह से टूटा था? तो इसका जवाब था दैट इज अ सनलाइट की वजह से। ये जो H+ था, H+ जो है वो कंबाइन कर जाता था NADP+ के साथ में, और NADP+ के साथ में जब ये कंबाइन कर जाता था तो मैंने कहा कि ये कंबाइन कर गया इसके साथ में और इसने फॉर्म कर दिया NADPH। तो ये हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ था वो फॉर्म कर रहा है आपका NADH। और जब NADH फॉर्म हो गया एक बार, तो NADH का यूज हुआ, यानी अब क्या हुआ कि यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड ने यूज किया NADPH का, जिससे फाइनली फॉर्म हो गया ग्लूकोज प्लस NADP+ फिर से फॉर्म हो गया। ये वापस NADP+ फॉर्म हो गया, और जो NADP फॉर्म हुआ है ये वापस से पीछे आएगा इस जगह पर और फिर से यूज होगा, यानी फिर से हाइड्रोजन लेगा और फिर से NADPH बनाएगा। और जो NADPH बना है यही NADPH को यूज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्म कर रहा है ग्लूकोज। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये जो प्रोसेस मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा था NADP के साथ, तो ये कंबाइन कर रहा था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि NADPH फॉर्म हो रहा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से, तो मैंने यहां पे लिख दिया है कि ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से फॉर्म हो रहा है। दिस इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से फॉर्म हो रहा है यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि एक बंदा था जिसका नाम था बेसिकली रॉबर्ट हिल एंड बेंडल। हालांकि आप हिल एंड बेंडल ही कर लीजिए डायरेक्ट, दैट इज हिल एंड बेंडल ने हिल एंड बेंडल ने बेसिकली जेड स्कीम को डिस्कवर किया था। जेड स्कीम का मतलब हुआ दैट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दैट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये। इसके बाद अगर देखा जाए तो जेड स्कीम की बात हो गई, और जेड स्कीम का मतलब हुआ कि दैट इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इन्होंने जो यूज किया था, यूज लीव्स ऑफ स्टेलेरिया मीडिया, स्टेलेरिया मीडिया नाम का प्लांट को इसने यूज किया था। चलिए, ये तो रहा कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की बात। बाकी कल मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट बता ही दिया था, ठीक है। तो मैंने कहा कि हेडिंग आती है नेक्स्ट, दैट इज अ क्लोरोफिल पर। क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं, या बेहतर होगा इससे भी अच्छा, दैट इज अ पिगमेंट की बात करते हैं हम लोग। पहले बात कर लेते हैं पिगमेंट्स की। तो बेसिकली ये कलर प्रोवाइडिंग प्रोटीन्स हैं ये।
These are color providing proteins. इनको हम कहते हैं पिगमेंट्स। तो मैंने कहा कि इनको सेपरेट करने का एक तरीका होता है, तो सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से। इसके बाद जब पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से आप इसको सेपरेट कर लेंगे, तो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व एज क्रोमेटोग्राम। तो नेक्स्ट आते हैं, बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं कलर्स की, कि ये जो अलग अलग पिगमेंट है वो कौन कौन से कलर दे रहे हैं। तो यहां पर पहले आया दैट इज अ क्लोरोफिल ए की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल ए की अगर बात करें तो ये बेसिकली ब्लूइश ग्रीन कलर है। ब्लूइश ग्रीन कलर या ऑलिव ग्रीन कहलाता है, ये ऑलिव ग्रीन कहलाता है। इसके बाद आ जाइए, दैट इज अ क्लोरोफिल बी की बात कर लेते हैं। तो दिस इज द येलो ग्रीन है ये। इसके बाद आ जाइए ज़ैंथोफिल पर। ज़ैंथोफिल की बात कर लें तो ये येलो कलर के होते हैं। इसके बाद आ जाइए कैरोटीन्स की। कैरोटीन्स की अगर बात करें तो ये है येलो ऑरेंज। दैट इज येलो ऑरेंज। ठीक है, एक कैरोटीन्स के टाइप में आ जाते हैं, दैट इज अ लाइकोफीन्स। लाइकोफीन जो है वो रेड कलर का होता है और ये मिलेगा आपको चिली में। जो चिली में लाइकोफीन आपको मिल रहा है, रेड कलर दे रहा है, दैट इज चिली के अंदर। और अगर देखा जाए तो एक और होते हैं, दैट इज अ बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन आपको देगा ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर देगा आपको, ये देगा कैरेट के अंदर। और एक बात जो थोड़ा सा अलग है इस बात से, ये बीटा कैरोटीन जो है ये प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। तो ये प्रीकर्सर है विटामिन ए का। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज अ टाइप्स ऑफ पिगमेंट पर बात कर लेते हैं। तो दैट इज अ टाइप्स ऑफ पिगमेंट की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पिगमेंट में बात कर लें तो सबसे पहले आ जाइए, दैट इज अ क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, और ये बात मैंने कल बताई थी, इन फोटोसिस्टम्स। तो ये आपको मिलेंगे फोटोसिस्टम्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोफिल अगर देखा जाए तो ये आपको मिलेंगे फोटोसिस्टम में। फोटोसिस्टम का मतलब हुआ फोटोसिस्टम 1 में भी और फोटोसिस्टम 2 के अंदर भी। और अब अगर देखा जाए तो ये आपको शायद याद हो कि ये फ्रेट चैनल के अंदर हुआ करते थे। फ्रेट चैनल का मतलब है दैट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि क्लोरोफिल्स आर soluble in organic solvent। तो क्लोरोफिल जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है, ये लाइक एसीटोन है।
एसीटोन है और इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने कंपैरेटिव कर दिया है, मैंने कहा कि यहां पर क्लोरोफिल ए आ जाएगा, यहां पर क्लोरोफिल बी आ जाएगा, और अगर देखा जाए तो यहां पर क्लोरोफिल सी आ जाएगा, उसके बाद डी आ जाएगा। तो आ जाइए क्लोरोफिल ए पर, यहां पर क्लोरोफिल बी है, यहां पर क्लोरोफिल सी है, यहां पर क्लोरोफिल डी है, यहां पर क्लोरोफिल ई है। इससे सर एक जो बात ये समझ, हाँ बोले। सर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो बस रिएक्शन सेंटर में ही प्रेजेंट होगा या फिर कोर मॉलिक्यूल या एंटीना मॉलिक्यूल में भाई भी होगा? फोटो सिस्टम्स का मतलब होता है तीनों चीजें। फोटो सिस्टम का मतलब रिएक्शन सेंटर नहीं होता है। फोटो सिस्टम के अंदर तीन चीजें आती हैं, एक आता था रिएक्शन सेंटर, एक आता था कोर मॉलिक्यूल, और एक आता था एंटीना मॉलिक्यूल। ये तीनों की तीनों, ये तीनों के तीनों मिलकर बनाते थे फोटो सिस्टम। और मैंने कहा है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम में, इसका मतलब क्लोरोफिल जो है वो रिएक्शन सेंटर में भी होगा, क्लोरोफिल कोर सेंटर में भी होगा, क्लोरोफिल एंटीना मॉलिक्यूल में भी होगा, ये सब के अंदर। ओके। अब अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल 5 तरीके के मैंने यहां पर दिखाए हैं, इसका मतलब है यहां पर ये 5 टाइप्स के दिखाए हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल, मैंने ए की बात करें तो प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, ये सारे के सारे प्लांट्स में मौजूद है, इसीलिए यूनिवर्सल पिगमेंट कहलाता है ये। दैट इज क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट, क्योंकि ये सब में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद अगर बी की बात करें तो ये हायर प्लांट्स में है, ये आपके लोअर प्लांट्स में है। लोअर प्लांट्स का मतलब हुआ ये एल्गी वगैरह में है। क्लोरोफिल डी की बात करें तो ये एल्गी में है। क्लोरोफिल ई को छोड़ ही देते हैं यहां पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, जर्नल फॉर्मूला यहां पर, दैट इज जर्नल फॉर्मूले पर आ जाते हैं। जर्नल फॉर्मूला अगर क्लोरोफिल ए का देखें तो यह है C55H72O5N4Mg। इसकी बात करें तो यहां पर पहले आपको बता दूं कि यहां पर CH3 ग्रुप होता है, दैट इज अ मिथाइल ग्रुप। यहां पर अगर आप देखेंगे दैट इज CH2 ग्रुप है, यहां पर देखेंगे तो C55H70O4 O4 नहीं बल्कि O6N4Mg। यहां पर अगर देखा जाए तो एल्डेहाइड ग्रुप मौजूद है, यहां पर मिथाइल ग्रुप मौजूद था, यहां पर एल्डेहाइड ग्रुप मौजूद है एट C7 कार्बन 7 पर। कार्बन 7 पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन 7 पर अगर देखते हैं तो यहां पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, जबकि यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर एल्डेहाइड ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल सी की बात कर लें तो क्लोरोफिल सी का मतलब हुआ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज C35H28O5N4Mg।
इसके बाद क्लोरोफिल डी की बात कर लें तो इसका फॉर्मूला हो गया दैट इज C54H70O6N4Mg। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसका कलर मैं आपको सबके बता ही चुका हूं पहले कि यहां पर ये कलर्स हैं। अब एक और बात समझ लीजिए कि ये जो मिथाइल ग्रुप था 7 कार्बन, ये सेकंड पायरोल रिंग में है, सेकंड पायरोल रिंग में। दैट इज सेकंड पायरोल रिंग के अंदर है ये। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मैंने कहा स्टार बना के लिखा है, मैंने कहा सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल की अगर बात की जाए तो ये मैंने कहा कि दिस इज अ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के साथ कंबाइन किया है, दैट इज अ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और उससे बनेगा प्रोटोक्लोरोफिल, उससे बन जाएगा प्रोटोक्लोरोफिल, और इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, और जब लाइट फॉल करेगी 2 प्रोटॉन के साथ तो ये फॉर्म कर देगा क्लोरोफिल ए। इसी तरह ये है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाएगा क्लोरोफिल ए के अंदर। तो अगर पूछा जाए कि प्रीकर्सर क्या है क्लोरोफिल ए का, तो इसका मतलब क्लोरोफिल ए का प्रीकर्सर जो है वो ये सारे प्रीकर्सर हैं ये। और मेनली जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से मिनरल्स हैं जो यूज होते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल में। तो मिनरल्स कौन कौन से हैं जो यूज हो रहे हैं, और क्लोरोफिल। तो मिनरल्स में यूज हो जाएगा मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन, ये वाले। और एक और चीज है कि लाइट जो है ये मस्ट है, लाइट का होना, बिना लाइट के क्लोरोफिल सिंथेसाइज नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद आते हैं हमने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो इसको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की बात करें तो इसको दिया था विल स्टेटर ने, फिशर एंड स्टॉल ने। इन तीनों ने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल दिया था, और इसकी जो शक्ल होती है वो होती है टैडपोल लाइक। तो यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल जो है वो टैडपोल की तरह होता है। टैडपोल में अगर एक जर्नल आइडिया दिखाया जाए तो जर्नल आइडिया में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम कहते हैं पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन हेड है, और ये कहलाता है फाइटोल टेल। इसके बाद अगर दिखाया जाए तो ये बेसिकली 4 रिंग मैंने दिखाई है, एक ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने 4 रिंग दिखाई हैं, और इन रिंग को हम कहते हैं बेसिकली, देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है, दैट इज अ पायरोल रिंग, दिखाई दे रहा है।
तो यही है बेसिकली पायरोल रिंग। तो दिस इज पायरोल रिंग। ये है पायरोल रिंग। तो इसका मतलब है कि क्लोरोफिल के अंदर 4 पायरोल रिंग हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर सेकंड वाले में, इस सेकंड वाले के अंदर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका मतलब क्लोरोफिल ए की बात हो रही है। और अगर इसके अंदर एसीटोन एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसका मतलब है क्लोरोफिल बी की बात हो रही है। यहां तक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इसके अगर देखा जाए तो इसके सेंटर पर बेसिकली मैग्नीशियम है, और ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये 2 नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हैं और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। ये इस तरीके से। अगर इसका मैग्नीशियम यहां से किसी वजह से हट जाता है तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है थियोफाइटिन। तो थियोफाइटिन जो है ये कलरलेस पिगमेंट है। दिस इज अ कलरलेस पिगमेंट। और कलरलेस पिगमेंट का मतलब है कि इसमें मैग्नीशियम एब्सेंट होगा इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम एब्सेंट होगा, और जैसे मैग्नीशियम एब्सेंट हुआ तो ये कलरलेस हो जाएगा, और इस स्ट्रक्चर को आप कह देंगे दैट इज कॉल्ड एज अ थियोफाइटिन। नेक्स्ट आइए। तो नेक्स्ट है बेसिकली कैरोटिनॉइड्स की बात करें। कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो ये बेसिकली कैरोटिनॉइड्स की अगर बात करें तो ये येलो से येलो ऑरेंज होते हैं। ये येलो से येलो ऑरेंज होंगे। और अगर देखा जाए तो कैरोटिनॉइड मेनली प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। ये प्रेजेंट होगा क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, मैंने कहा कि दे आर also present in chloroplast along with chlorophyll। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के साथ में भी प्रेजेंट होंगे। तो ऑब्वियस बात है कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर ये इंडिविजुअली होंगे। इंडिविजुअली का मतलब है एक ही टाइप के। इनके क्रोमोप्लास्ट के अंदर देखा जाए तो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। यहां पर क्लोरोफिल एब्सेंट है क्रोमोप्लास्ट के अंदर, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में अगर देखें तो क्लोरोफिल के साथ में कैरोटिनॉइड्स भी मौजूद होता है। कैरोटिनॉइड्स भी मौजूद है। एक और चीज है कि केमिकली देखा जाए तो ये टर्पीन्स होते हैं। केमिकली दे आर टर्पीन्स। और इसके बाद देखा जाए तो ये 2 टाइप्स के हैं कैरोटिनॉइड्स। 2 टाइप्स में अगर देखा जाए तो पहला वाला है पहले वाले की बात करें तो ये है कैरोटीन्स, और दूसरा है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स की बात